बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, गुज़श्ता 2 रोज़ से हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर एक मशहूर मारूफ कत्ल केस है जनाब शाहज़ेब का, जो चंद साल कबल डिफेंस के इलाके में ये कत्ल हुआ था और इसमें शाहरुख जतोई और उनके साथियों को सज़ाएँ भी हुई थी। उस केस के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि उनके जो मरकज़ी मुलज़िम थे जनाब शाहरुख जतोई साहब, उसको गुज़श्ता 7 माह से एक ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में रखा गया है जहाँ तमाम तर आसाइश की चीज़ें मौजूद हैं और वो जेल के बजाय एक पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार रहे थे। गुज़श्ता 7 माह से एक टीवी चैनल पर ख़बर आने के बाद उन्हें न सिर्फ जेल मुंतकिल किया गया है बल्कि उस समेत जो 25 से ज़ायद लोग मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मौजूद थे उनको भी जेल मुंतकिल कर दिया गया है। उसके मुतालिक जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है शाहरुख जतोई के मुतालिक, कहा जाता है कि वो जब से उनको सज़ा हुई है या वो जब से जेल में है, उनकी वहाँ जेल में भी अयाशियाँ थी और पुरतश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो सज़ा उनकी नहीं है बल्कि वो एक सज़ा के तौर पर वहाँ मुख्तलिफ़ अस्पताल में इंजॉय करते रहे और अब भी जब वो गुज़श्ता 7 माह से एक गैर सरकारी अस्पताल में थे तो वहाँ भी वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे थे। शाहरुख जतोई के मुतालिक जो जिस किस्म की ख़बरें आ रही हैं या जिस किस्म की हमारे दोस्तों ने, सहाफ़ियों ने अपनी राय का इजहार किया, उनसे कुछ हटकर मैं आपको कुछ अहम मालूमात फ़राहम करना चाहूँगा शाहरुख जतोई केस के हवाले से। शाहरुख जतोई जो हैं वो एक मारूफ हमारे मुल्क के न सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हैं बल्कि सनतकार भी हैं मुल्क के। जनाब सिकंदर जतोई साहब के छोटे साहबजादे हैं और चंद साल कबल जब उनके हाथों से और उनके जो दोस्त थे उनके हाथों से जब ये शाहज़ेब का कत्ल का वाक़या हुआ तो उसके चंद माह बाद ही जो मकतूल के वालिद थे, उनके मकतूल के वालिद ने उनका दय्यत वसूल कर लिया था और एक भारी रकम लेकर वो उनकी माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई थी और इसमें सुलह भी हो गई थी और दय्यत भी अदा कर दी गई थी और वो दय्यत लेकर अपनी फैमिली के साथ मुल्क से बाहर चले गए थे। और बताया जाता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने नेशनलिटी ले ली थी, वो यहाँ से मुल्क से बाहर चले गए थे, जिसके बाद उसूली तौर पर शाहरुख जतोई साहब को रिलीज़ कर देना चाहिए था कोर्ट ने। लेकिन वहाँ मसला कुछ ऐसा था कि शाहरुख जतोई के जो वालिद थे सिकंदर जतोई, उनका एक ऐसा सियासी मामला था जिसकी वजह से शाहरुख जतोई को रिलीज़ नहीं किया जा सका, जिसके मुतालिक मैं अभी आपको तफसीलात से आगाह करूँगा। शाहज़ेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई और उसके साथियों की जानिब से तकरीबन 24 से 25 करोड़ रुपए दय्यत की अदायगी के बाद उसूलन इनको रिलीज़ कर देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने सो मोटो एक्शन लेते हुए उन्हें न सिर्फ दोबारा गिरफ़्तार किया बल्कि उन्हें जो है वो जेल में ही सज़ा काटने के लिए ऑर्डर किए गए और वो अभी तक सिलसिला जारी था। गालिबन उसका कोई भी फ़ैसला भी नहीं हो सका। तो पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में और तमाम हम ये देखते हैं कि कबायली झगड़े होते हैं, उसमें 30-30, 40-40 लोग भी मारे जाते हैं। फ़ैसले होते हैं, फ़ैसलों के बाद दय्यत अदा की जाती है और फिर ये जो है वो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है। ये सिलसिला हमारे मुल्क के तमाम चारों सूबों में है और इसका सिलसिला जो है वो जारी है। वहाँ फ़ैसले होते हैं, बाकायदा जरगे बैठते हैं, जरगों में फ़ैसले होते हैं, माफ़ियाँ होती हैं, कत्ल के फ़ैसले होते हैं। इसका भी यही होना था, इसको भी इन लोगों को भी रिलीज़ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इफ्तिखार चौधरी साहब ने ऐसा क्यों किया, उसके पसे पर्दा मैं कुछ आपको हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब को जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने चीफ़ जस्टिस के ओहदे से हटाया तो उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस का ओहदा था वो था उनको दिया गया जनाब जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब को। अब जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब जो थे वो उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे। जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब ने इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए उस दौरान बड़े मसाइल खड़े किए थे। जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब का जो ताल्लुक़ था वो जनाब सिकंदर जतोई साहब के साथ था।
सिकंदर जोतई साहब ने 1993 में बनने वाली पीपल्स पार्टी में जब जजेस की तैनाती हुई तो वो जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब को की तैनाती में जस्टिस अब्दुल हमीद साहब की डोगर की तैनाती में सिकंदर जोतई साहब का बड़ा किरदार था, और उन्होंने उसको उस वक्त हमीद डोगर साहब को जो है वो जज बनवाया था। वो आहिस्ता आहिस्ता पीसीयू के तहत उन्होंने हल्फ उठाया और वो फिर परवेज़ मुशर्रफ की टीम का हिस्सा बन गए। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो सीनियर जज हो गए। फिर जब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया गया तो वो एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए। जब एक्टिंग चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली के सिलसिले में बड़े रोड़े अटकाए थे और बड़े मसाइल पैदा किए थे। ये तमाम बातें इफ्तिखार चौधरी साहब के नॉलेज में थी, और जब उन्हें ये मालूम हुआ कि शाहरुख जतोई जो है वो सिकंदर जोतई साहब के साहबजादे हैं, तो उन्होंने उसके बाद सोमोटो एक्शन लिया, और इस तरह से शाहरुख जतोई साहब वो सज़ा काट रहे हैं जो जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब ने उनको, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को मुबैना तौर पर ये तकालीफ पहुँचाई, या वो इस अरसे में अपनी नौकरी से बाहर रहे, या जब उन्हें हटाया गया तो उसमें बताया जाता है कि ये तमाम किरदार जो था जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब का था, और जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब की बैक पर थे। अब शाहरुख जतोई पर जो इल्ज़ाम आयद किया गया कि जनाब वो गुज़श्ता 7 माह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आशियाँ कर रहे थे और पुरतैश ज़िंदगी गुजार रहे थे, सिकंदर जोतई साहब के साहबजादे हैं, वो तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद सिकंदर जोतई साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सिंध से हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ होगा। और बाज़ लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तनकीद हदफ बना रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिकंदर जोतई का कोई ताल्लुक़ नहीं। सिकंदर जोतई किंग मेकर ज़रूर हैं। सिकंदर जोतई एक सनतकार हैं, एक ठेकेदार हैं, और एक सखी इंसान है। अब जब मैं ये बात करूँगा तो फिर आपको मैं इसकी भी वजाहत करता चलूँ कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं मुबीन जतोई, वो शाहरुख जतोई के कज़न हैं। सिकंदर जतोई साहब के जो छोटे भाई हैं वो उनके साहबजादे हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पर 2 मरतबा इलेक्शन भी लड़ा है। तो अब ये अगर इल्ज़ाम लगाया जाए कि उन्हें तहरीक इंसाफ की सरपरस्ती हासिल थी, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्योंकि वो उनके भाई MNA का इलेक्शन लड़े 2 मरतबा तहरीक इंसाफ के टिकट पर, तो बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। सिकंदर जोतई साहब, शाहरुख जतोई का ना तो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, सिकंदर जोतई का ना तो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। वो एक सनतकार है और एक वो बहुत बड़े ठेकेदार भी हैं। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मैं पीपल्स पार्टी का कोई तर्जुमान नहीं हूँ, मैं कोई तहरीक इंसाफ का तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो मैं पेश कर रहा हूँ कि ये जो शाहरुख जतोई का जो केस है, जिस केस में उसको अभी तक लटकाया जा रहा है, जो उसको सज़ा दी जा रही है, मैं समझता हूँ कि हमारे मज़हब इस्लाम से हटकर अगर देखा जाए तो ये उसके साथ अब ज़्यादती की जा रही है, जबकि दियत अदा की जा चुकी है, फ़ैसले हो चुके हैं, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ हो चुकी हैं, लवाहिकीन दियत वसूल कर चुके हैं, लवाहिकीन मुल्क से बाहर जा चुके हैं। तो इस वक्त जो है अगर वो किसी मैं समझता हूँ कि सज़ा के मुस्तहिक़ नहीं है, उनको रिलीज़ हो जाना चाहिए। हमारी जो है वो बाज़ दोस्तों को इसके मुतालिक इल्म नहीं है कि इतनी बड़ी दियत की रकम अदा की गई थी उसके सिलसिले में, और बाकायदा इसके लिए जरगा हुआ था, पूरा फ़ैसले हुए थे, फ़ैसले लिखे गए हैं, और इसको पीपल्स पार्टी से मुंसलिक करना मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादती होगी। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।